रुपए की चीनी दे दी। उसने क्या किया, दुकानदार ने 100 रुपए की चीनी दे दी। तो मान लो कि 100 रुपए की उसने 2 किलो चीनी या 2.5 किलो चीनी, 2.5 किलो चीनी दी। तो मम्मा ने मंगाया था 1 किलो, आप लेके कितना आए? 2.5 किलो। 2.5 किलो। तो एरर आपने कितने का किया, कितने का एरर किया आपने? 2.5 किलो। 150। 150, 1.5 किलो का एरर किया ना। यस आपकी मम्मा ने बोला था बेटा बाहर जाओ 1 किलो चीनी लेके आओ, लेकिन आप लेके आए 2.5 किलो। तो 1 किलो तो आप एक्चुअल लेके आना था वैसे भी, लेकिन आप 1.5 किलो एक्स्ट्रा लेके आए। इसका मतलब है क्या 1.5 किलो का एरर हो गया? यस सर। यस तो आपने क्या किया, एरर के लिए आपने क्या किया, आपने एक्चुअल जो आप लेके आए थे उसमें से आपने एक्चुअल वैल्यू को घटा दिया, तो एरर आ गया। सिमिलरली मान लो कि आपसे बोला 1 किलो चीनी लेके आओ, आप वहां से दुकान से गए लेके आए। ऐसा करता हूँ, मम्मी ने उतनी 40 रुपए किलो आ रही, मम्मी ने 40 रुपए ही दिए कि मम्मा को कहीं पता नहीं चल रहा। मैं एक काम करता हूँ, 10 रुपए का ना एक टॉफी ले लेता हूँ कोई, और 10 रुपए की चीनी कम ले। तो 10 रुपए की चीनी आते ही मम्मा ने पहचान लिया, क्योंकि मम्मा तो डेली चीनी मंगाती है, मतलब हर 1-2 दिन बाद मंगाती है, तो उनको पता चल गया कि 10 रुपए का झोल करके आया है बच्चा मेरा। तो आप कितने का एरर करके आए थे इन टर्म्स ऑफ चीनी? मान लो आप लेके आए 800 ग्राम, मान लो आप लेके आए 800 ग्राम 1 किलो की जगह, कितने ग्राम का एरर करके आए? 200 ग्राम। 200 ग्राम। तो जो एरर का मतलब है एक्चुअल में इतना होना चाहिए था, लेकिन हुआ हमारा। क्लियर है? अब हम देखेंगे, यस सर। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम चीजें पढ़ेंगे। एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट, द मेजरिंग प्रोसेस इज essentially a process of comparison। क्या कंपैरिजन का ही प्रोसेस था कि 1 किलो चीनी एक्चुअल में मंगाई थी, आप पहली बार में लेके आए 2.5 केजी, पहली बार में कितनी लाई? 2.5 केजी। तो एरर कितना हुआ? एरर 1.5 केजी। एक्चुअल वैल्यू माइनस के, या फिर बोल दो 1.5 केजी का। हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये आपका एरर हुआ। सिमिलरली आपको बोला था 1 केजी चीनी लेके आनी है, आप लेके आए 800 ग्राम। एरर कितने का किया? 200 ग्राम। 200 ग्राम। यानी कि क्या आपने जो एक्चुअल वैल्यू थी 1 केजी, उसको जो हमारे आइडियल वैल्यू जो हमें मंगानी थी, क्या उसको उसमें से माइनस किया 800 ग्राम को? यस सर। क्या ये कंपैरिजन है? क्या ये कंपैरिजन है कि प्रोसेस कंपैरिजन स्प्लिट टू अवर बेस्ट एफर्ट? यानी कि हम बेस्ट टू बेस्ट कितना ला सकते थे? 1 केजी ला सकते थे, लेकिन लाई कितना? 800 लाए हम 800 ग्राम, मंगाया था 1 केजी। तो कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल कंडीशन एंड आपने क्या काम किया, वर्क होने के बाद में कितना काम किया, क्या किया आपने, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन की वजह से ही क्रिएट होती है हमारी एरर। इट मेजर्ड the measure value of quantity is always slightly different from the actual value। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 1 केजी चीनी लेने गए और आपने दुकानदार को भी 1 केजी के पैसे दिए, दुकानदार ने भी 1 केजी ही तोलना चाहा, क्या वो एक्यूरेट कभी तोल सकता है? वो आप देखोगे दुकानदार पर कि 1.005 केजी दे देगा वो आपको, यानी कि 5 ग्राम आपको एक्स्ट्रा दे देगा। क्या होता है कि नहीं होता ऐसा? यस सर। 1-2 ग्राम या 4 ग्राम आपको एक्स्ट्रा देता है। ये जो 5 ग्राम है वही आपका क्या है? एरर है। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखोगे किसी चीज को, एक्चुअल में देखोगे तो हर एक मेजरमेंट में कुछ न कुछ हमारा एरर होता है। हर एक मेजर, कुछ भी मेजर करो ना, उसमें कुछ न कुछ एरर जरूर होगा। 1 लीटर अगर दूध आप नाप रहे हो ना, 1 लीटर दूध तौल रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा बहुत एरर जरूर रह जाएगा। The difference between true value and measured the quantity is called error of the measurement। क्या आपने वही किया था? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू कितनी थी? 1 केजी, मीजर्ड वैल्यू कितनी थी? 800 ग्राम। क्या इन दोनों के डिफरेंस को ही हम एरर बोल रहे थे? यस सर। बोल रही है कि द डिफरेंस बिटवीन true value and measured value of the quantity is called error of the measurement।
समझ में आई एरर क्या होती है? Yes, sir. अभी हम पढ़ेंगे हाँ, कुछ बोलना चाह रहा है? अभी हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। देखो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी को आप एक तरह से बोलोगे क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। मान लो आप 1 किलो चीनी लेने गए, 1 kg चीनी लेने गए, आपने पहली बार में मान लो आप चीनी लेके आए 1.50 kg, ठीक है। दूसरी बार चीनी लेने भेजा, माने आपको आप लेके आए 1.25 kg। तीसरी बार लेने गए आप लेके आए 1.75 kg। लेकिन चौथी बार लेने गए तो आप लेके आए 1.05 kg। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी वैल्यू है इनमें? सबसे ज्यादा सही करेक्ट चीनी कब लेके आया? 1.05। यही वैल्यू इसके सबसे ज्यादा करीब है। Yes, sir. तो क्या है इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है ये डिपेंड करेगा आपका एक्यूरेसी डेफिनेशन। द एबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ट्रू वैल्यू। वही कहना चाह रहा है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। इट कुड बी डिफाइंड एज लेवल ऑफ करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट। लेवल ऑफ करेक्टनेस बात तो वही हो गई ना भाई, कोई चीज कितना करेक्ट है उतना ही एक्यूरेट है। इट रिप्रेजेंट हाउ क्लोजली द रिजल्ट्स एग्री विद द स्टैंडर्ड। तीनों स्टेटमेंट एक ही चीज को कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आपने मेजरमेंट किया वो एक्चुअल मेजरमेंट के कितना करीब है उसी को हम बोलेंगे क्या? एक्यूरेसी। अब हमारा प्रेसिजन आता है। प्रेसिजन क्या होता है देखो। The limit to which the quantity is measured is called precision. यस देखो आपने क्या किया, आप चीनी लेने गए, एक बार चीनी लेने गए, 1 kg चीनी आप लेने गए थे। 1 kg चीनी आप ला रहे हो, पहली बार में लाए 1.5 kg। दूसरी बार में आप लेके आए 1.5002 kg। तीसरी बार में लेके आए 1.502 kg। तो देखो आप देखोगे एक्यूरेसी आपकी लो है। क्यों? क्योंकि आप 1 किलो मंगाई 1.5 किलो लाके आ रहे हो, यानी कि एक्यूरेसी आपकी क्या है? लोअर। लोअर क्यों है? क्योंकि आप देखो 1 किलो मंगा रहे हैं आप 1.5 किलो लेके, लेकिन प्रेसिजन यहाँ पे बहुत आई। हर बार आप 1.5 किलो के आसपास लेके आ रहे हो। आ रहे हो कि नहीं लेके आ रहे हो? Yes, हर sir. बार आप कितने लेके आ रहे हो? 1.5 किलो के आसपास लेके आ रहे हो। यानी कि जो रिपीटेशन ऑफ द वैल्यूज जो हो रहा है, हर बार आप क्या कर रहे हो? गलत लेके आ रहे हो, लेकिन सेम टू सेम गलती हर बार कर रहे हो। तो इसका क्या हो गया? प्रेसिजन आपका हाई हो जाएगा। प्रेसिजन क्या हो जाएगा? High. प्रेसिजन हाई। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. अब हम देखेंगे एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, वहां पर थोड़ा और चीजें समझ में आएंगी कि आपको कभी कभी वो डायग्राम बना के भी दे देता है ना एग्जाम में। द क्लोजनेस ऑफ 2 or more मेजरमेंट टू ईच अदर इज नोन एज प्रेसिजन ऑफ द सब्सटेंस। देखो 1.5 kg नापा था पहले, दूसरी बार में 1.5002 kg, तीसरी बार में 1.502 kg। तो हम तीनों मेजरमेंट्स में देख रहे हो, उन तीनों के बीच में क्लोजनेस थी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर थे। इसका मतलब एक्यूरेसी कम थी, उनकी प्रेसिजन सही था। तो इसको हम देखेंगे इस डायग्राम से। देखो पहले वाले में मुझे बताओ जरा, क्या हाई है क्या लो है, आप बताओ, कोई बताना चाहेगा? सर दोनों ही लो है। दोनों ही लो है। वैसे इस पे लिखा हुआ है दोनों लो क्यों है? देखो हमारा टारगेट पॉइंट था ये, टारगेट पॉइंट था। पहली बार में हमने यहाँ पे मारा, दूसरी बार में मान लो यहाँ मारा, तीसरी में यहाँ, चौथी में यहाँ, पांचवी में यहाँ, छठवीं में, सातवीं में। देखो बार बार मार रहे हैं तो अलग अलग रैंडमली जा रहा है इधर उधर। देखो एक्यूरेट तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू के उसके पास तो है ही नहीं, तो एक्यूरेसी तो लो हो ही गई। सिमिलरली एक्यूरेसी अगर लो हो गई इनको हटा देते हैं, ठीक है।
एक्यूरेसी अगर लो हो गई और प्रेसिजन क्यों लो है, क्योंकि ये बार बार जो नाप रहा हूं ना वो अलग अलग दूरी पे आ रही है, अलग अलग डिस्टेंस पे आ रही है, इसलिए आपका प्रेसिजन भी लो हो गया। अच्छा इस वाले में बताओ क्या लो है क्या हाई है? सर एक्यूरेसी लो है और लो एक्यूरेसी हाई लो है। देखो प्रिसीजन। एक्यूरेसी लो क्यों है, क्योंकि भैया हमारा टारगेट ये पॉइंट था। आप हर बार गोली मार रहे हो ना, ये मान लो कोई शूट है, खेलने वाला देखा है आपने, मेले में होता है यस सर। एक लकड़ी की Yes, sir. गन, वैसी वैसी गन होती है, उसके अंदर एक वो रखता है, वो थोड़ा सा ग्लास का बुलेट रखता है, उससे हम गुब्बारे गुब्बारे को फोड़ने वाला भी गेम होता है, एक ये वाला टारगेट करने वाला भी गेम होता है। तो वो हर बार जो टारगेट कर रहा है ना वो दूर कर रहा है, लेकिन बार बार जो हर बार मार रहा है वो एक ही जगह पे मार रहा है। तो इसका प्रेसीजन तो हाई हो गया लेकिन एक्यूरेसी कम है, क्योंकि ट्रू वैल्यू से काफी दूर है। प्रेसीजन तो हाई है लेकिन एक्यूरेसी आपकी लो है। सिमिलरली इसमें बताओ यार, इस वाले में हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी। अच्छा हाई एक्यूरेसी हाई प्रेसिजन कितने लोग कह रहे हैं? हैंड रेज करो यार। हाई एक्यूरेसी हाई प्रेसिजन। नहीं सर, बेटा प्रिसीजन लो है और एक्यूरेसी लो हाई है है। और एक्यूरेसी हाँ प्रेसिजन लो है accuracy एक्यूरेसी हाई है। accuracy देखो high है। ये मेरा टारगेट है, टारगेट के आसपास तो है सब, लेकिन एक यहाँ पे है, एक उसके उस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पर, तो कोई इस कॉर्नर पर। इसका मतलब ये वैल्यू हर बार गोली मार रहा है ना, अलग अलग दिशा में मार रहा है, टारगेट के करीब है लेकिन अलग अलग दिशाओं में मार रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे इसकी एक्यूरेसी तो हाई है लेकिन प्रेसिजन इसका क्या है? लो है। अब इसका बताओ मुझे फोर्थ का। सर दोनों दोनों हाई। Yes. इसका क्या होगा? दोनों हाई होंगे। दोनों हाई क्यों होंगे? क्योंकि देखो टारगेट पॉइंट ये था और हर बार गोली मार रहा है वो टारगेट पे ही मार रहा है, हर बार गोली मार रहा है वो टारगेट पे ही मार रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगा इसका हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रेसिजन। क्लियर है सब कुछ इसमें? यस सर। सब आगे बढ़े। ओके अब हम देखेंगे एरर। एरर के बारे में हम पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? देखो एब्सोल्यूट एरर होती है, absolute error in the measurement is physical quantity, the difference between true value and measured value of the quantity, difference between true value and measured value of the quantity। अच्छा ट्रू वैल्यू कैसे निकालें? फिर हम ट्रू वैल्यू हम निकालते हैं मीन से। जैसे कि आपने, जैसे आप चीनी का एग्जांपल ले लेते हैं, चीनी का लेते हैं, पहली बार को आपको भेजा मैंने, आपकी मम्मा ने भेजा 1 kg चीनी लेके आए, एक्यूरेट ले गया। दूसरी बार में 1.2 kg लेके आए, तीसरी बार में लेके आए 1.12 kg, तीसरी चौथी बार में 1.4 kg, पांचवी बार में 1.2 kg। तो क्या मैं सबका एवरेज ले लूं, उसको मैं ट्रू वैल्यू ले लूं? भाई आसपास उसी के आता है, सबका मैं अगर एवरेज ले लूंगा तो उसको मैं बोलूंगा क्या? ट्रू वैल्यू। एवरेज कैसे लेते हैं? एवरेज याद है आपको? एवरेज सबको ऐड कर दिया, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी उसका डिवाइड कर देते हैं, Yes, sir. तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, इसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, और इसको मीन वैल्यू ऑफ दीज वैल्यूज, मीन वैल्यू भी बोलते हैं। इसको 3 नाम होते हैं। अर्थमेटिक मीन बोल देगा किसी क्वेश्चन में, मान लो किसी क्वेश्चन बोल दिया ट्रू वैल्यू, या फिर किसी क्वेश्चन बोल दिया मीन वैल्यू, तीनों का मतलब सेम। अच्छा मुझे एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे फिर? ये एम आपका पता चल गया। क्या हर एक टर्म में एरर होगा? मान लो पहली बार में 1.2 kg नापा, एक्चुअल में हमें लाना कितना था? 1 kg लाना था। क्या हर 1 एक kg। उसमें एरर होगा? मेरी ट्रू वैल्यू तो अब हमारी क्या आ गई? एम आ गई। अब मेरी ट्रू वैल्यू ये है और एक्चुअल रीडिंग क्या थी मेरी? एक्चुअल रीडिंग पहली बार में ये थी, पहली बार में A1 जो थी मेरी मान लो ये थी। तो अगर मुझे एरर निकालनी है, फर्स्ट टर्म में कितनी एरर थी, पहली बार जब मैं चीनी लेके आया था उसमें कितनी एरर थी, तो मैं बोलूंगा कि ट्रू वैल्यू, वो सॉरी मीजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू। मीजर्ड वैल्यू क्या थी? A1। ट्रू वैल्यू कितनी आई है मेरी? AM। तो A1 माइनस के AM मेरी आ गई डेल्टा A1। सिमिलरली 2 के लिए देखोगे, A2 के लिए करोगे A2 माइनस के AM। मान लो दूसरी बार में 1.3 kg लेके आया चीनी, तो ये होगी आपकी A2, ये होगी आपकी क्या? A2। अगर ये A2 है तो आप A2 कैसे निकालोगे? वो डेल्टा A2 कैसे निकालोगे? एरर इन सेकंड मेजरमेंट निकालोगे, A2 माइनस के AM। सिमिलरली अब जितनी क्वांटिटी होंगी हम लास्ट तक चले जाएंगे।
समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? Yes, sir. अब देखो एब्सोल्यूट जो एरर sir. है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव और अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि हम तीसरी बार में 800 ग्राम लेके आए, 800 ग्राम बोलूं या फिर 0.8 kg बोलूं, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। Yes, sir. तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब जैसे हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली उसके बाद में आई मीन एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली उन सब का मीन निकालेंगे। मीन आपको बताया था सबको ऐड करेंगे मॉड में। मॉड का मतलब क्या है? अब चाहे कोई पॉजिटिव एरर आए चाहे कोई नेगेटिव एरर आए, सबको ऐड करना है और कितने नंबर ऑफ मेजरमेंट थे उनका डिवाइड करते हैं। तो आपकी क्या आ जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आई तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको a इक्वल टू am प्लस माइनस के मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू a की कितनी हो सकती है? ये हो सकती है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी, और ये क्या हो सकती है इसकी? मिनिमम। Minimum. समझ में आ रही मेरी बात? Yes, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और ये आपकी मिनिमम वैल्यू। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने दो टाइप की एरर निकाली, एक तो निकाली एब्सोल्यूट एरर, दूसरी निकाली मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरी हम देखेंगे रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर होती है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या निकाली थी हमने? तीनों का मॉड, हर एक का मॉड निकाल के ऐड किया था, उसको हम बोलते थे मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। समझ में आया? फॉर्मूला है ये, डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो अब इसी का अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो परसेंटेज क्या, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। Yes, sir. अब जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई किया, 100 का उसी में मल्टीप्लाई किया तो हम इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर डेल्टा a अपॉन am इंटू 100। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, करें क्वेश्चन। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन देखो, इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव इंस्ट्रूमेंट in a experiment the reading of time period of oscillation of a simple pendulum were found to be, ये हमारा है एक पेंडुलम होता है। पेंडुलम मतलब घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी देखी है लोग आपने? Yes, sir. उसका टाइम पीरियड उसी Yes, टाइप का sir. पेंडुलम होता है। कोई और पेंडुलम है, मानो उसकी लेंथ ज्यादा है तो उसके टाइम पीरियड की हमने कितनी बार रीडिंग ली? मान लो ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। 5 बार हमने रीडिंग ली और अलग अलग ये है। तो हमें चाहिए क्या? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। हम उसका टाइम पीरियड एक्चुअल में इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2.62 प्लस माइनस 4% या 2.52 प्लस माइनस 4%, ये हमें सॉल्व करना है। अच्छा, हमें T1, T2, T3, T4, T5 पता है, क्या हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे सबसे पहले? Yes, sir. Yes, sir. एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे। अब मीन वैल्यू के लिए क्या करेंगे? T1 प्लस T2 इन सबको ऐड करके 5 का डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? 5. 5 है। 5 टर्म है, n इक्वल टू 5 हो गया। सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 किया, डिवाइडेड बाय 5 किया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताओ? 3. इसमें 3, इसमें 3. इसमें इस हिसाब से हमने क्या किया? इसको राउंड ऑफ कर लिया। इस हिसाब से हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। मान ये आपका क्या आ गया? 2.62। आपका कितना आ गया? मीन वैल्यू आई। मीन वैल्यू या फिर बोलूं मैं ट्रू वैल्यू। अब आप देखोगे एब्सोल्यूट एरर, देखो यार एब्सोल्यूट एरर जब आप देखोगे, एब्सोल्यूट एरर का याद है क्या था? एब्सोल्यूट एरर का मान लो डेल्टा A1 निकालते थे, क्या था? A1 माइनस के AM था कि नहीं था? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा? पहला है, मान लो पहला, मान लो हम पहले के लिए देखें अगर हम, क्या होगा? डेल्टा T1 इक्वल टू 2.6. T1 माइनस के TM होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. के लिए डेल्टा T2 इक्वल टू T2 माइनस के TM होगा कि नहीं होगा? तो देखो यही किया है इसने। T1 डेल्टा T1 निकाला है तो T1 2.63 माइनस के 2.62 ये आया आपका। T2 आपका ये आया। देखो आप यहाँ पे देखोगे एरर आपकी नेगेटिव भी आ रही है। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? ये भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है।
Yes, इसलिए sir. आपको बताया था कि Absolute एब्सोल्यूट error एरर positive आपकी और पॉजिटिव negative भी हो होते हैं। सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद हमने क्या निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी कि नहीं? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते थे सबको मॉड के साथ रखते थे। मॉड के साथ मतलब इस माइनस के साइन को भूल जाओ, इन सबको ऐड करना है, बस ऐसा नहीं करना कि ये माइनस के तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दे, सबको ऐड करना है और नंबर ऑफ टर्म एन का डिवाइड कर देना। इन सबको ऐड किया और इनका डिवाइड किया तो ये आ गई हमारी डेल्टा टी एम की मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। भाई मीन एब्सोल्यूट एरर इतनी हो सकती है। मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे ही हमने निकाली तो हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपको याद है, डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाई ए एम इंटू 100 था कि Multiply नहीं था? 100. ये परसेंटेज एरर था। यही हम अगर टी एम के टर्म में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा टी एम अपॉन टी एम इंटू 100। डेल्टा टी एम की वैल्यू हम निकाले हैं 0.11 और 2.62 हमारा आया था टी एम मीन वैल्यू इंटू 100, तो हमका आया 4%। अच्छा, आपको उसको लिखना भी बताया था मैंने, ए इक्वल टू ए एम प्लस माइनस क्या था, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम Delta E. था कि? सिमिलरली टी के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, Equal to T टी एम प्लस माइनस टी एम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो टी एम क्या है आपका 2.62 प्लस माइनस डेल्टा टी एम क्या है आपका, डेल्टा टी एम क्या है 4% आया। देखो ये 4% आया नहीं, प्लस माइनस 4%, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखें प्रोपगेशन ऑफ एरर। यहां से थोड़ा सा फंडा और यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और आप देखिएगा कि इनको कैसे करें। देखो, माना कि मेरा कोई क्वांटिटी थी 1 kg चीनी आपको मंगाई थी, तो मान लो मेरी क्वांटिटी ए है, ए चीनी मंगाई मैंने, ए मतलब आपको पहली बार में चीनी मंगाई 1 kg मंगाई थी, तो आप कितना लेके आए थे, प्लस माइनस 0.05 kg। प्लस माइनस 0.05 kg का मतलब होता है कि आपको अगर 1 किलो चीनी मंगाऊंगा तो आप कितना लेके आओगे, या तो 1 किलो जी 50 ग्राम ज्यादा लेके आ रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, मान लो A1 कम A2, लेके या फिर आप क्या कर रहे हो 50 ग्राम कम लेके आ रहे हो, यानी कि 950 ग्राम लेके आ रहे हो। इसका मतलब होता है ये, समझ में आया इसका मतलब? Yes, sir. ये जो वैल्यू होती है, Yes, sir. ये वैल्यू होती है डेल्टा ए बोलते हैं हम इसको। एक्चुअल में ए क्या थी हमारी, ये थी। तो जो डेल्टा ए है इसको हम बोलते हैं एरर इन ए, एरर इन ए। और जैसे सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा ए है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। सिमिलरली डेल्टा बी है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। अच्छा एक चीज बताओ, चलो ठीक है, आपको एक बार बोला मैंने, आपकी मम्मा ने बोला बेटा 1-1 किलो चीनी 2 जगह लेके आना। मम्मी ने क्या बोला, 1-1 किलो चीनी 2 जगह लेके आना। आपने क्या किया, पहली बार तोलवाई तो चीनी उसने तोल दी 1.05 kg, यानी कि 50 ग्राम एक्स्ट्रा तोल दी। दूसरी बार में एक और किलो चीनी तोली उसने, तो उसने तोल दी 1.04 kg। अच्छा, टोटल चीनी 2 किलो होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? Yes, sir. मान लो x इक्वल टू आपको निकालना था टोटल चीनी, यानी कि ये मान लो a थी और ये थी आपकी b, तो आप x इक्वल टू क्या a प्लस b हमारा टोटल चीनी होगी। Yes, sir. अब टोटल चीनी होगी कितनी, 1.050 प्लस 1.04, 1.04. आपकी चीनी कितनी हो जाएगी, 1.09 kg चीनी हो जाएगी। है कि नहीं? अगर आप Yes, sir. इनफॉर्मली अगर आप देखो तो अच्छा, इसमें ए में एरर कितना है, 1 प्लस 0.05 kg का एरर है कि नहीं इसमें इतना? Yes, sir. सिमिलरली इसमें कितना है, 1 प्लस 0.04 kg का एरर है इसमें। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 0.05 है ये मेरा डेल्टा ए है और ये Yes. क्या है मेरा डेल्टा Delta बी है। B. तो अगर मुझे x में एरर चाहिए तो क्या मैं ये जो एरर थी ये एरर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, निकाल सकता हूँ कि नहीं?
डेल्टा ए Yes, क्या है sir. मेरा Yeah. 0.05 प्लस डेल्टा बी क्या है 0.04, यानी कि 0.09 आपकी केजी में एरर आएगी। एक्चुअल 11 केजी मंगाया था, यानी कि मेरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 0.09 केजी। क्या यही आएगी? आएगी कि नहीं? Yes. है? Yes, तो sir. वही वैल्यू हम यहाँ पे करने वाले हैं कि मान लो x की कोई वैल्यू है, x हमारा निकालना है, मैं वो है a प्लस बी के इक्वल, जहां पे a क्या है, कोई एक वैल्यू है जिसमें डेल्टा ए एरर है मेजरमेंट में, और डेल्टा बी है जब आपने b को मेजर किया तब डेल्टा बी एरर है। तो इन दोनों के एरर को अगर ऐड करेंगे तो x में भी तो एरर आएगा। Yes, भाई sir. जैसे आप चीनी, ये 2 बार चीनी लेके आए, दोनों में एरर था, उसके बाद में जब आपने एक्स निकाला, एक्स क्या होना चाहिए था 2 किलो होना चाहिए था, टोटल केजी 2 किलो होना चाहिए था, क्या 0.09 केजी का एक्स में भी एरर आया था? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. है? तो जैसे ही Yes, हमने sir. इसको ऐड किया तो हमारा डेल्टा एक्स में कितना एरर आया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि ए का एरर प्लस बी का एरर। तो हम जब फाइनल में करेंगे तो क्या हम इसकी एक्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस माइनस डेल्टा, ये एक्चुअली 2 होगा, 2 एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो हम जब फाइनल में अगर आप परसेंटेज एरर इन एक्स निकालेंगे तो हमारा आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू 100। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. बेटा रेस्पॉन्स कम मिला मुझे। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है Yes, सबको? आगे बढ़े। sir. Yes, sir. Yes, सिमिलरली sir. हमारा Yes, माइनस में भी होगा, sir. सेम टू सेम Yes, sir. कंडीशन हमारी माइनस में भी होगी। जैसे कि आपने ए माइनस बी करेंगे तो देखो एरर तो यहाँ पे सेम रहेगी, तो एरर में एरर ऐड होती है हमेशा, डेल्टा एक्स आपका प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही रहेगा, लेकिन आप परसेंटेज एरर निकालोगे तो नीचे फॉर्मूले में सिर्फ माइनस हो जाएगा। उसमें क्या था देखो, प्लस वाले में नीचे प्लस था और माइनस वाले में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, Minus. माइनस वाले में माइनस हो जाएगा, बस इतना फर्क आएगा दोनों में। समझ में आई मेरी बात? Yes, एक बार sir. क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपको थोड़ा अच्छा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन करो जरा, इन दोनों क्वेश्चंस को करो, तब आपको एकदम फील आ जाएगा। करो। कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू विद एरर्स, सब्ट्रैक्ट द टू वैल्यूज, 3 प्लस माइनस 0.3 में से माइनस करना है 2 प्लस माइनस 0.2, सिमिलरली ऐड करना है 2 प्लस माइनस 0.2 और 4 प्लस माइनस 0.4, दो को एक को ऐड करना है, एक को सब्ट्रैक्ट करना है। करो दोनों को, कैसे होता है, क्या होता है इसमें। आपको वहां अगर समझ में नहीं आया ना, यहाँ पे पक्का समझ में आ जाएगा, गारंटीड। कुछ को कंफ्यूजन रही होगी थोड़ी बहुत, बट यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। बस क्वेश्चन को करो, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंपली ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है, सिंपल। सर फर्स्ट का है 1 प्लस माइनस 0.1। 1 प्लस माइनस 0.1। अच्छा, और किसी का आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताओ बताओ। 1 plus minus 0.1. ओके, अच्छा, सबका वही लमसम आ रहा है, चलो करते हैं। दूसरे को बताओ। 6 plus minus 0.0. 6 प्लस माइनस 0.6। 6 ठीक है चलो फर्स्ट देखते हैं। अभी फर्स्ट देखें, देखो जरा फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट की वैल्यू क्या है? 3 प्लस माइनस 0.3। अच्छा देखो, क्या मैं इसको ए मान सकता हूँ? ए, कैपिटल ए मानता हूँ, यस सर। कैपिटल ए मानता हूँ, जिसका है 3 प्लस माइनस 0.2। और कैपिटल बी मानता हूँ इसको 2 प्लस माइनस 0.2। क्या इनडायरेक्टली मैं बोलूं कि ये मेरी ए की वैल्यू है और ये मेरी डेल्टा ए की वैल्यू है? बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, ये sir. मेरी बी की वैल्यू है और ये मेरी किसकी वैल्यू है? डेल्टा बी की वैल्यू। इतना क्लियर है? तो आपको एरर निकालनी है, टोटल एरर निकालनी है। अगर टोटल एरर चाहिए तो आपको मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है? 0.5. भाई मैक्सिमम एरर कितनी होगी? ये अपनी सबसे ज्यादा गलती करे और ये भी अपनी सबसे ज्यादा गलती करे, तो ये सबसे ज्यादा गलती कितनी कर सकता है? 0.3 प्लस की 0.3, यानी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या आएगा आपका? 0.3 प्लस 0.2, यानी कि क्या आएगा? 0.5. 0.5. अच्छा, अब आप देखो एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी। जैसे आपको x निकालना था, a क्या सब्ट्रैक्ट करना है ना, a माइनस के b। a क्या है आपका? 3, और b क्या है आपका? 2. ये क्या है आपका? ये आपका डेल्टा x है, ये आपका डेल्टा x था, और ये 2 है, तो क्या आ गया? 1। 1. आपको फाइनल वैल्यू कैसे लिखनी है? मान लो x लिखनी है तो क्या लिखोगे? x प्लस माइनस डेल्टा x। क्या यही बताया है? देखो यस सर। फाइनल वैल्यू कैसे लिखी है? देखो यहाँ पे फाइनल वैल्यू x प्लस माइनस डेल्टा। तो x प्लस माइनस डेल्टा x करोगे तो x क्या है आपका? 1 प्लस माइनस 0.5। कितने लोगों का आंसर आया था ये? शेजल सानिया भटिया का आया था एक तो आंसर ये, और किसी का? अंशिका का आया था, कृति का आया था, भूमिका का आया था, प्रेमचंद, अच्छा काफी लोगों का आया था। चलो ठीक है, वेल डन जिनका ये आंसर आया था। सेकंड वाले में सेम टू सेम देखो, सेकंड वाले में क्या है? माना कि सेकंड वाले में इसको ए मान लेता हूं, इसको डेल्टा ए, इसको बी, इसको डेल्टा बी। सिमिलरली अगर आपको क्या चाहिए, पहले क्या निकाल लूं? डेल्टा एक्स निकाल लेता हूं। डेल्टा एक्स क्या आएगा? दोनों को ऐड करना है, चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो चाहे ऐड करना हो। हम एरर को तो हमेशा ऐड ही करते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो क्या आएगा? 0.2 प्लस 0.4, यानी क्या आएगा? 0.6। 6. अब क्या करोगे? हमें फाइनल वैल्यू चाहिए, मान लो x की वैल्यू चाहिए, क्या करोगे? a प्लस बी। एक्चुअल वैल्यू क्या है? a प्लस बी। a प्लस बी क्या है? 2 प्लस 2 4, यानी plus कितना? 4 6। equal to 6. अब फाइनल इसको लिखेंगे कैसे? x प्लस माइनस डेल्टा x, यही लिखते थे ना? Yes, sir. तो x क्या है आपका? 6 प्लस माइनस डेल्टा x क्या है आपका? डेल्टा x 0.6. 0.6. ये आंसर कितने लोगों का आया था बताओ यार? ये आंसर 14, 15, 16, 17, 18 लोग, 20, 22, 23, 24, 25, 24 लोगों का आंसर आया था। 25, ठीक है। अच्छा 25 लोगों का आया था, वेल डन। मतलब 50% लोगों का लमसम आंसर आ गया था। अच्छा चलो हैंड डाउन कर लो नीचे सब लोग। अब हम करते हैं इससे एक्सटेंडेड वर्जन। अब अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में हो तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये तो आपको समझ में आ गया कि डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। डेल्टा एक्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। अब सिमिलरली आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए क्रॉस बी है, तो देखो क्या करोगे? डेल्टा एक्स, क्या एक्स की एरर क्या होगी? देखो एक्स का मतलब क्या है? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यही है कि नहीं है?
Yes, sir. Yes, sir. इस ए का मतलब क्या है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी का मतलब क्या है? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि x इक्वल टू ए क्रॉस बी का मतलब है हमारा कि डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू, इसमें एरर क्या थी? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी B अपॉन upon del Upon B. अब आपको सिंपल टर्म में आपको ज्यादातर दिया जाएगा परसेंटेज एरर के टर्म। तो देखो परसेंटेज एरर अगर मैं निकाल ली है ना, तो इसमें क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा ए एक्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, हर एक टर्म में 100 का मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। क्या मैं बोल सकता हूँ इसको परसेंटेज एरर इन एक्स? बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एरर इन एक्स इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए बोल सकता हूँ इसको। सिमिलरली इसको बोल सकता हूँ परसेंटेज एरर In B. इन बी। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ये आपका मल्टीप्लीकेशन में हो गया। सेम टू सेम कंडीशन होती है डिवीजन में भी। देखो मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखोगे ए क्रॉस बी का भी यही फॉर्मूला है, ए डिवाइडेड बाय बी का भी यही फॉर्मूला है। सेम टू सेम, सेम एज मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं है। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. Yes, अब सबसे इंपोर्टेंट चीज आई अब ये, जैसे कि अगर आपको दे रखा है x इक्वल टू ए की पावर n अपॉन बी की पावर m, मान लो एक और दे रखा है c की पावर k। तीन चीजें दे रखी है, मान लेते हैं। यहाँ पे दो लिए हमने, तीन ले लेते हैं। अब इसको, इसमें हमें एरर चाहिए। तो देखो क्या हम x में एरर चाहिए तो क्या बोलूंगा? डेल्टा x अपॉन x इक्वल, देखो a के लिए क्या होगा? पावर को आगे लेके आऊंगा, पावर को आगे लेके आए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ए एरर इन ए डिवाइडेड बाई ए प्लस, यहाँ पे भले ही डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, सबके साथ प्लस का साइन आएगा। बी की पावर को आगे लेके आओ m इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। सिमिलरली सी की पावर को आगे लेके आओ k मल्टीप्लाई बाई डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी। अब मुझे परसेंटेज एरर चाहिए भाई, परसेंटेज चाहिए तो सबके मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 का। सब में जैसे कि यहाँ पे देख लो कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस इतना नहीं है, चलो कर लेते हैं, चलो अन्य आप बुरा मान जाओगे हैं। इंटू 100 इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस m इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाई b इंटू 100 प्लस k इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ये टर्म परसेंटेज एरर इन x है कि नहीं? Yes, Yes, sir. इन x है। आपका क्या ये टर्म परसेंटेज एरर इन a है? yes, ये सिमिलर परसेंटेज एरर इन बी है, सिमिलरली परसेंटेज Yes. एरर इन सी है। तो आप बोलोगे n इंटू परसेंटेज एरर इन In ए A प्लस plus M multiplied m इंटू परसेंटेज एरर in B इन बी प्लस k इंटू परसेंटेज multiplied एरर in C. इन सी। C. सेम टू सेम सबके साथ होगा। आप ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है अभी तक, yes, सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. ठीक है, yes, sir. अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा मुझे, क्वेश्चन करो। याद रहे, इफ द एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस को नापने में 2% का एरर आ रहा है, तो उसके वॉल्यूम को नापने में कितने का एरर आएगा? बताओ जरा। स्फीयर का वॉल्यूम है, हाँ स्फीयर ही है ना, हाँ स्फीयर है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो क्या होता है। Sir, volume का हाँ 4/3 pi r 4/3 pi r cube. हाँ हाँ, क्वेश्चन करो, फिर करो क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला को बताया तो।
सर 8%. 8% आया किसी का 8% आया है, और किसी का कुछ आया हो? अच्छा, आपने ऐसा किया होगा। हाँ, 8%। कितना? 8%. 30%, 8%। और किसी का सर और कुछ आया? 8% आ रहा है। और किसी का कुछ आया आंसर? Sir, 6%. अच्छा, 6% भी आ गया। 6%. और कुछ आया किसी का? सर 6% ही है बी. 6% आ रहा है। सर 6%. सर 6%. B. 6%. काफी लोगों का 6% भी आया है, कुछ का 9% भी आया है। वो सॉरी 9 नहीं, 8%। सर 6%. किसकी बात मानूं मैं? Sir, 6 सही है, right अच्छा, answer. 6 वालों की बात मानूं। 9 वालों देख रहे हो, वो 8 वालों 6 वालों की बात बोल रहे हैं ये। ठीक है, चलो करते हैं, हम किसकी बात मानते हैं। मैं किसी की नहीं मानना, मैं क्या होता है सॉल्यूशन वो देखें। ठीक है, हमारा रेडियस में एरर दे रखा है। क्या ये वैल्यू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100 की वैल्यू है 2%? Yes, sir. है कि नहीं? ये तो समझ में सबको आया। Yes, sir. अब मुझे आप वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या 4/3 पाई आर? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ, क्या इसमें कोई एरर हो सकती है? इसमें कोई एरर हो सकती है? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसमें क्या होगी? नो एरर। कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होगी, तो हम पता करेंगे कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है। तो क्या क्या डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू, देखो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी r की। Yes, sir. Yes, 3 sir. इंटू डेल्टा r डिवाइडेड बाई r होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. है? Yes, तो sir. अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा r डिवाइडेड बाई r इंटू 100। आप देखोगे इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी है Yes, sir. इसकी वैल्यू? 2%. 2% दे रखी है। 2%. इसकी वैल्यू अगर मैं 2%, क्या मैं इसको बोल दूं कि परसेंटेज एरर इन v? Yes, sir. Yes, sir. परसेंटेज एरर इन v इक्वल टू 3 इंटू 2% इक्वल टू कितना आ गया? 6%। भाई 6% वाले जीत गए, 6% वाले जीत गए इस सर बार। हमारा सही है. इस बार तो 6% वाले जीत गए। वेल डन 6% वाले, वेल डन, बहुत अच्छे। समझ में आया सबको क्या गलती की थी? जिन 9% आया था, Yes, जिनको sir. सॉरी 8% आया था, Yes, 8% वालों ने क्या गलती की थी पता है? यहाँ पे RQ दे रखा था, RQ उन्होंने सिंपल 2% का क्यूब कर दिया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसलिए 8%। और एक चीज याद रखिएगा, जो आप गलती कर सकते हो क्वेश्चन बनाने वाला जानता है, उसने ए ऑप्शन पे रखा 8%, जिससे बच्चा आगे जाए ही ना, और गलत करके आपका, आप सोचोगे 4 नंबर मुझे मिल गए, लेकिन आप 1 नंबर खो के चले आओगे। समझे? इसलिए कंसेप्ट Yes, sir. कंसेप्ट को Yes, ध्यान sir. रखना है, कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन करो जरा, करो इस क्वेश्चन को, क्या आ रहा है? Sir 14%. पियर चंद, आपका नाम क्या है बेटा? Sir अंशिका। Anshika. अंशिका का आया है 14%। अंशिका 14%। अच्छा, प्रिया अंशिका दोनों एक ही साथ हैं। Sir 14%. दिशा नेगी, बेटा कैमरा ऑफ रखो। 14%. 14%. So 14%. और किसी का है? अच्छा, अलग आ रहा है क्या किसी का? 14%. 4%. 4% भी आ रहा है, किसी एक बच्चे का 4% भी आया है।
और ज्यादातर लोगों का 14% आया है, लेकिन एक बच्चे का शायद भी 4% भी आया है। अच्छा, 4% वाले के साथ में कोई है? सबका 14% आ रहा है। अगर 14% आ रहा है तो बताइए आपका आंसर करेक्ट है। वेल डन 14% वालों, 14% वालों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दे रखा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट अवर 4 क्वांटिटीज A, B, C, D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% और 4%। क्या ये परसेंटेज एरर इस यही है? डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1% है कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली अपने चारों की चीजें चारों की दे रखी है, क्योंकि हमें टाइम कम है इसलिए लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। P इक्वल टू हमारा है AQB² डिवाइडेड बाई CD। आप देखोगे क्या मुझे परसेंटेज एरर इन P चाहिए, तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई P इंटू 100 डायरेक्ट कर दूं। Yes, sir. पावर आगे आएगी, पावर इसकी पावर आगे आएगी 3 इंटू डेल्टा A डिवाइडेड बाई A इंटू 100 प्लस यहाँ पे B के पावर 2 है तो 2 आगे आएगी 2 इंटू डेल्टा B डिवाइडेड बाई B इंटू 100। सिमिलरली C की पावर क्या है? 1, D की पावर क्या है? 1, तो आपका क्या आ जाएगा? 1 इंटू डेल्टा C डिवाइडेड बाई C इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा D डिवाइडेड बाई D इंटू 100। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो ये क्या है मेरी परसेंटेज एरर इन P, तो मैं इसको बोलूंगा परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू 3 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है मेरी? इसकी वैल्यू क्या है मेरी? 1%। 1% प्लस डेल्टा B डिवाइडेड बाई B इंटू 100 की वैल्यू क्या है मेरी? 2%। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू डेल्टा C डिवाइडेड बाई C की वैल्यू कितनी है मेरी? 3 प्लस 1 इंटू डेल्टा D डिवाइडेड बाई D इंटू 100 की वैल्यू कितनी है मेरी? 4%। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा मेरा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो यहां से आ जाएगा आपका 14%। आंसर ए इज करेक्ट। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका उसका सॉल्यूशन रहा। एक और क्वेश्चन करो, इसको इस क्वेश्चन को और करो जरा। इस क्वेश्चन को और करो, ये ओनली 3% है। करो जरा इसको, अभी टाइम है हमारे पास, 10 मिनट है, कर सकते हैं क्वेश्चन को। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला अरे बताओ। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं हम डेंसिटी। अब करके देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, किसी का आंसर आया क्या? Sir, 11%. तो 11% आया, एक बच्चे का 11% आया। और किसी का आया कुछ? Sir, 11%. Sir, 11%. सबका 11 आ रहा है, सबका 11% आ रहा है बाबा। चलो करते हैं फिर। और कोई करना चाह रहा है क्या?
Sir, 0.9%. 0.9% मैक्सिमम एरर। ओके, अच्छा उसने बोला है द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। कोई क्यूब है, उसकी साइड है जिसकी मास और लेंथ नापा है हमने, मैक्सिमम एरर मेजर्ड इन मास एंड लेंथ इज ये परसेंट, यानी कि डेल्टा m डिवाइडेड बाई m इंटू 100 दे रखा है, कितना आपका 3%। 3% दे रखा है। सिमिलरली आपको लेंथ में एरर दे रखी है, डेल्टा l डिवाइडेड बाई l इंटू 100 आपको दे रखा है, कितना 2%. 2%. अच्छा आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। So, डेंसिटी mass upon Mass volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? A cube. A cube. A cube. A cube. A cube. क्या होता है? ए क्यूब। ए क्या होती थी? साइड। इसमें क्या है? लेंथ। यहाँ पे लेंथ है तो क्या मैं एल क्यूब लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एम अपॉन एल क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं इसको? Yes, sir. Yes, अब मुझे अब आप इसमें फॉर्मूला लगाओ परसेंटेज एरर का। क्या मैं बोलूँ कि डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 इक्वल टू एम की पावर क्या है मेरी? 1 है। एम की पावर 1 है ना? Yes, sir. तो आएगा 1 इंटू डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम इंटू 100 100. प्लस इस L की पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा L डिवाइडेड बाई L इंटू 100। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? कोई दिक्कत? No, No, sir. कोई दुविधा किसी को? No, sir. ठीक है, तो फिर क्या मैं इसको बोल दूं परसेंटेज एरर इन डेंसिटी? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोलूंगा परसेंटेज एरर इन रो इक्वल टू, अच्छा 1 इंटू इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? 3% दे रखी है कि नहीं? Yes, sir. 3 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100 के दे क्या? 2%। 2%. तो आप देखोगे यहाँ से 3 प्लस 6 कितना आया? 9%। 9%. किसी का 0.9 आया, किसी का 8 आया, किसी का 11 आया, लेकिन 9% किसी का नहीं आया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे किया है हमने? Yes, 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 sir. है ना? गलती करोगे। आज मैं आपको एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, उस असाइनमेंट को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सारा का सारा असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। और आज हम इसका सॉल्यूशन है ये, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ट्राई करिएगा खुद से, इसीलिए दिया है मैंने दोबारा से वही क्वेश्चन। खुद से ट्राई करिएगा इसको बिना चीटिंग किए हुए, तब आपको एरर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम करते हैं क्लास को एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शायद कब है आपकी नेक्स्ट क्लास? देखिए जब भी होगी, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट को कर लीजिएगा, लेकिन असाइनमेंट में शेयर करूंगा आपको आज। ठीक है, अगर मैं नहीं कर पाया तो याद दिला देना, वैसे कर दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है आज की क्लास का सब कुछ? Yes, Yes, sir. sir. तो नहीं तो No, sir. नहीं बेटा चेक नहीं करनी आप। अब ऐसे